ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृष लग्न की कुंडली में शुक्र का फल जो है प्रथम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक बताऊंगा। आइए, ये वृष लग्न की जन्मांग है। ये जो है वृष लग्न का जो है जन्मांग है। अब आज मैं आप लोगों को प्रथम भाव माने जब लग्न में शुक्र बैठ जाएगा, शुक्र जब लग्न में बैठ जाएगा, ठीक, तो ये जातक को किस प्रकार से फल देगा वृष लग्न की कुंडली में, ठीक है ना। अब शुक्र वृष लग्न में जो है, वृष लग्न की कुंडली में जो है जन्मांग में जो है शुक्र क्या है, द्वितीय लग्नेश एवं खष्टेश है। माने कि वृष राशि एवं तुला राशि का मालिक होकर के ये जो है लग्नेश एवं खष्टेश है। अब लग्नेश एवं खष्टेश होकर के ये जो है कारक हो गया है, क्योंकि लग्नेश होने से तो ये कारक है, लेकिन खष्टेश होने से अकारक बना, लेकिन लग्नेश होने से खष्टेश होने का जो अकारकत्व का दोष है वो समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वृष लग्न के जन्मांग चक्र में जो है शुक्र जो है क्या है, कारक है, ठीक है। अब जब ये लग्न में बैठ जाएगा तो अपनी किस में है, अपने वृष मतलब कि अपनी स्वराशि में है, ठीक है। तो जब अपनी ये स्वराशि में है तो मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। तो जातक को मालव्य पंच महापुरुष योग के जो शुभ फल हैं वो जातक को प्राप्त होंगे। अर्थात शुक्र यहाँ बैठ करके जातक को समस्त सांसारिक सुखों को जो है प्रदान करने वाला होगा। जातक प्रभावशाली होगा और जातक प्रभावशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व से युक्त होगा। जातक का शरीर जो होगा वो सुंदर होगा, जातक का शरीर जो है सुंदर होगा और जातक स्वरूपवान होगा और जातक जो है मतलब जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो भी आकर्षित होगा। जातक लंबे कद गांठी का होगा, चतुर होगा, चालाक होगा, ठीक है, चतुर होगा, चालाक होगा। तो यहाँ बैठ करके शुक्र जी जो है जातक को समस्त प्रकार के जितने भी सांसारिक सुख हैं वो जातक को जो है प्रदान करेंगे। वाहन सुख, लक्ष्मी सुख, ठीक है, मकान सुख, भूमि वाहन, समस्त प्रकार के जितने भी सुख हैं, धन आदि समस्त प्रकार के सुख जो है जातक को प्रदान करेंगे। तो यहाँ से बैठ करके शुक्र जी जब सातवीं दृष्टि से इसको देखेंगे। अब शुक्र जी जो है मंगल को जो है क्या मानते हैं, सम मानते हैं। तो शुक्र जब सातवीं सम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, ठीक, तो जातक की स्त्री क्या होगी, चतुर होगी, चालाक होगी, ठीक है, प्रभावशाली व्यक्तित्व से युक्त होगी, ठीक है, आकर्षक व्यक्तित्व की होगी, माने देखने में आकर्षक लगेगी, ठीक है। और जातक की स्त्री जो है कहने का मतलब चतुर, चालाक, आकर्षक व्यक्तित्व से युक्त। और जातक के मतलब जातक को दाम्पत्य सुख जो है कहने का मतलब अच्छे रूप से प्राप्त होगा। मतलब दाम्पत्य सुख में जातक के जो है जातक का जो दाम्पत्य सुख होगा वो अच्छा होगा। दाम्पत्य सुख में जातक के वृद्धि कर देंगे, ठीक। और जातक को कहने का मतलब है कि ससुराल पक्ष से भी जातक को थोड़ा बहुत लाभ भी मिल सकता है, ठीक है। अब जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे, ठीक, अब जब शुक्र लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में बैठ जाएंगे। अब द्वितीय भाव में बुध की राशि है। अब बुध और शुक्र जो है वो मित्र है। तो कहने का मतलब जब मित्र की राशि में शुक्र बैठ जाएगा तो जातक कहने का मतलब है कि ससुराल या स्त्री के द्वारा धनार्जन करने वाला, ससुराल पक्ष से या स्त्री पक्ष से जो है धनार्जन करने वाला, स्वतंत्र व्यापार के द्वारा जो है जातक धनार्जन करने वाला, धन कमाने वाला। जातक की जो वाणी होगी वो कहने का मतलब सौम्य होगी। जातक की जो वाणी होगी वो सौम्य होगी और जातक को कहने का मतलब है कौटुंबिक सुख जो होगा वो जातक को अच्छे रूप से प्राप्त होगा।
कुटुंब का सुख जातक को अच्छे रूप से प्राप्त होगा। और जातक जो है सात्विक भोजन करने वाला होगा, अर्थात मीठे मीठे चीज़ों का जो है ज़्यादा सेवन करने वाला होगा। और जातक की जो है मतलब द्वितीय भाव संबंधी जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से गुरु की राशि में देख रहा है, अब सम दृष्टि से देख रहा है। तो जब यहाँ बैठ कर के देखेगा तो जातक के आयु में वृद्धि कर देगा, जातक की आयु संबंधी जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। ठीक है, चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक की रक्षा करने वाला होगा, जातक को पूरा तत्व से लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, मतलब जातक को अष्टम भाव संबंधी जो है शुभ फल ही प्राप्त होंगे, आयु में वृद्धि कर देगा, चोट चपेट दुर्घटनाओं से रक्षा करने वाला होगा, पूरा तत्व से जातक को लाभ प्राप्त होगा। ये कहने का मतलब सारे जो है शुभ फल जातक को अष्टम भाव संबंधी जो है प्राप्त होंगे। अब जब शुक्र जो है तीसरे भाव में आ जाएगा, तो शुक्र जो है जब तीसरे भाव में आ जाएगा तो शुक्र जो है कहने का मतलब चंद्रमा की राशि में आ जाएगा, तो शत्रु की राशि में आ जाएगा। तो चंद्रमा को शुक्र अपना शत्रु मानता है, तो शत्रुराशिस्त जब हो जाएगा शुक्र, तो तीसरे भाव में शुभ ग्रह जो है मध्यम रूप से फल देते हैं। मध्यम रूप से कहने का मतलब फल देते हैं, विशेष रूप से नहीं। तो यहाँ बैठ करके जातक को कहने का मतलब कुछ समस्याओं के साथ जातक के पराक्रम में, पुरुषार्थ में, साहस में जो है वृद्धि करेंगे, कुछ समस्याओं के साथ। और जातक जो है कहने का मतलब है कि जातक को भाइयों की अपेक्षा बहनों का सुख अधिक प्राप्त होगा। ठीक है ना, जातक को भाइयों की अपेक्षा बहनों का सुख अधिक प्राप्त होगा। और जातक जो है, और जातक को कहने का मतलब है कि तीसरे भाव संबंधी जातक को मतलब कुछ समस्याओं के साथ जातक पुरुषार्थ में, पराक्रम में, साहस में जातक की जो है वृद्धि होगी, जातक धैर्यशाली होगा, सहिष्णु होगा। ठीक है, अब और जातक को भाइयों के अपेक्षा बहनों का सुख अधिक प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5 6 सातवीं दृष्टि से, जब सातवीं मित्र दृष्टि से जो है नवम भाव को देखेगा, भाग्य स्थान को, तो जातक के भाग्य में जो है वृद्धि कर देगा, जातक आस्तिक होगा, जातक परोपकारी होगा, जातक सांसारिक सुख हेतु जो है पुण्य करने वाला होगा, और जातक जो है धर्म को मानने वाला होगा, आस्तिक हो, माने समस्त सुफल जातक को प्राप्त होगा। अब जब चौथे भाव में बढ़ जाएगा, अब शुक्र जो है सूर्य को अपना शत्रु मानता है, सूर्य भी शुक्र को अपना शत्रु मानता है, एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। तो जब शुक्र यहाँ बढ़ जाएगा चौथे भाव में, तो शुक्र जब चौथे भाव में बढ़ जाएगा, ठीक, तो शुक्र जब चौथे भाव में बढ़ जाएगा शत्रु की राशि में, मतलब सूर्य जो है शुक्र को शत्रु मानता है, शुक्र सूर्य को शत्रु मानते हैं। तो जब यहाँ बढ़ जाएगा तो और जो है इस भाव में दिग्बल से युक्त होता है, लेकिन शत्रु क्षेत्रीय है, तो जातक को मातृ सुख, वाहन सुख, भौम सुख आदि समस्त प्रकार के सुख कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जो है जातक को प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दिग्बल से युक्त होता है। ठीक है, दिशा का बल प्राप्त होता है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लगने तात्कालिक रूप से भी शुभ ग्रह है। तो यहाँ बैठ करके जातक के माता के सुख में वृद्धि कर देगा, वाहन के सुख में वृद्धि कर देगा, भूमि के सुख में, मकान के सुख में आदि समस्त प्रकार के जितने भी सांसारिक सुख हैं उनमें जातक को वृद्धि कर देगा, लेकिन कुछ समस्याओं के साथ जातक को ये समस्त सुख प्राप्त होंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब सातवीं दृष्टि से मित्र दृष्टि से जो है दसम भाव को देख रहा है। अब जब सातवीं मित्र दृष्टि से दसम भाव को देखेगा तो जातक को दसम भाव संबंधी जो है शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जातक को कर्म में सफलता प्राप्त होगी। जिस क्षेत्र से जातक जुड़ा होगा, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा होगा, जातक शिक्षा में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, व्यापार से जुड़ा हुआ व्यापार में, ठीक है, टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ टेक्निकल क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा, नौकरी में से जुड़ा होगा, जातक प्रमोशन पाने वाला होगा, मतलब जातक की राज्योन्नत करने वाला होगा। ठीक है, यश ऐश्वर्य आदि समस्त जो है मतलब सुख में जातक की जो है वृद्धि कर देंगे, माने समस्त सुख को प्राप्त करने वाला होगा जातक। दसम भाव संबंधी जातक को शुभ फल ही प्राप्त होंगे, जातक के कर्म जो है कर्मठ बना देगा जातक, जातक के कर्म जो है अच्छे होंगे,
जातक जिस कार्य व्यापार क्षेत्र से जुड़ा होगा, जातक उसमें उन्नति करने वाला होगा, जातक पिता से मतलब जातक को पिता से भी मतलब जातक को मतलब पिता का भी सुख प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, और ठीक कहने का मतलब और यश कीर्ति ऐश्वर्य भी प्राप्त करने वाला होगा। ठीक, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। जो लोग मुझसे ज्योतिष संबंधित किसी भी समस्या का हल चाहते हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 7985489342। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो कृपया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।